अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो दोस्तों आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग एग्जाम्पल से आज के इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की हम लोग बात करेंगे अपने आज के ही लेक्चर में, और एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जिसका ताल्लुक वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से होगा। अब दोस्तों अपने आज के लेक्चर के आगाज से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने मोबाइल फोन पर बने हुए रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ जो बेल का बटन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से ये वीडियो जो है ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी, जिससे ज्यादा लोगों का फायदा होगा। अब दोस्तों आगाज कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर का और जान लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर से क्या मुराद ली जाती है, यानी स्केलर क्या होता है और वेक्टर किसे कहते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर के पास क्या कोई चीज ऐसी होती है जो दोनों के पास कॉमन हो। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसी चीज है, वो है मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड जो होती है, मैग्नीट्यूड वो वेक्टर के पास भी होती है और स्केलर के पास भी होती है। मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन दोनों के पास होती है। मैग्नीट्यूड मींस अददी कीमत, यानी अददी कीमत स्केलर क्वांटिटीज के पास भी होती है और वेक्टर के पास भी होती है। मिसाल के तौर पर 5 kg, ठीक है। अब ये जो 5 है, 5 दोस्त यहां पे ये जो 5 है ये क्या है, ये अददी कीमत है, ये मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्त यहां पे देखें, अगर बात करें 5 न्यूटन, ये जो न्यूटन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और 5 यहां पे क्या है, ये क्या है, यहां पे मैग्नीट्यूड है यानी अददी कीमत है। लेकिन 5 न्यूटन ये वेक्टर के बारे में अभी तक कंप्लीट हमने नहीं लिखा। देखिए उसके बाद इन दोनों में फर्क किसकी वजह से आता है, फर्क आता है डायरेक्शन की वजह से। यानी स्केलर जो है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। स्केलर अगर किसी चीज से महरूम होता है तो वो है डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन का प्यासा होता है। मान लीजिए इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन इसके पास नहीं होती, इसके पास स्केलर के पास। लेकिन वेक्टर के पास जो होती है वो डायरेक्शन होती है। यानी वेक्टर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं ग्राफिकली या बयान करते हैं, तो हमको डायरेक्शन का जिक्र करना पड़ता है, डायरेक्शन का जिक्र करना पड़ता है। यानी इसके पास डायरेक्शन होती है। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होती है तो वेक्टर के पास भी होती है, लेकिन स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। तो यहां पे जस्ट हमने अभी तक इस बयान में 5 न्यूटन जो फोर्स कहा है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो ये अभी हमने मुकम्मल बयान नहीं किया क्योंकि अभी हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताई। और इसकी डायरेक्शन जो है किस तरह से बताएंगे, 5 न्यूटन नॉर्थ या साउथ या ईस्ट, ठीक है, यानी ईस्ट तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगानी, ठीक होगी बात। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप लोग जब दरवाजा ओपन करते हैं यानी डोर को ओपन करते हैं, ठीक है, ये आप लोग हैं यहाँ पे और वो दरवाजा, तो इस पे आप लोग फोर्स लगाते हैं। जब आप लोग इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, और जब इसको बाहर की तरफ आप लोग डोर को पकड़ के खींचते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, यानी रिजल्ट मुख्तलिफ निकलते हैं। जब आप लोग डोर को अंदर की तरफ पुश करते हैं तो दरवाजा ओपन होता है, जब बाहर की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, दरवाजा जो है वो क्लोज हो जाता है। तो देखें डायरेक्शन चेंज होने से जो वेक्टर है ये फोर्स, इसके रिजल्ट भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते
हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास डायरेक्शन है, यानी जो मैट्रिक में साइंस में इनरोल हुए हैं स्टूडेंट्स और 9th क्लास के वो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास डायरेक्शन है, यानी उनको पता है कि उन्होंने लाइफ में क्या बनना है। और कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त बैठे होंगे 9th क्लास में जिनके पास डायरेक्शन नहीं है। देखें डायरेक्शन किस तरह से नहीं है, यानी उन्होंने अभी तक अपना ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं किया कि हमने बनना क्या है। अगर उन्होंने कर लिया है उन स्टूडेंट्स ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कि उन्होंने लाइफ में पढ़ लिख कर क्या बनना है, तो उस रास्ते के बारे में उनको नहीं पता जिसको वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, देखें एक स्टूडेंट तो वो है जिसने आईटी प्रोफेशनल बनना है, यानी आईटी करनी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, और एक स्टूडेंट वो है जिसने मेडिकल करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको किस किस्म की तालीम हासिल करनी चाहिए कि वो आईटी का प्रोफेशनल बन सके। लेकिन वो क्या हो गए, उसने साइंस रखी या साइंस रख लिया बायोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन कैसे, देखें आप लाइफ में बच्चों जो भी बनना चाहते हैं अपना ऑब्जेक्टिव सेट करें और उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट आप लोग डायरेक्शन जरूर लीजिएगा किसी भी एक्सपर्ट बंदे से। यानी आप लोग जान लीजिएगा कि हमने मैट्रिक के कोर्स में हम इनरोल हुए हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो नेक्स्ट हमको क्या किस कोर्स में इनरोल होना चाहिए ताकि हम लोग एमबीबीएस की तरफ जा सके। तो जब आप लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन लेंगे तो आप लोग डायरेक्शन ले रहे होंगे, और जब आप लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी और उस डायरेक्शन पर आप चलते जाएं तो आप लोग उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। और अगर आप लोगों को डायरेक्शन ही नहीं है तो फिर आप लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस मुकाम पर आप लोग पहुंचना चाहते हैं। यानी अगर आप लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो फिर आप लोग बायो के साथ करेंगे मैट्रिक और बायो के साथ करेंगे एफएससी, यानी एफएससी परी मेडिकल करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग दोस्तों उसके बाद करेंगे एमबीबीएस, यानी आप लोग जो है एंट्री एग्जाम देंगे, पास हो गए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, आप लोग एमबीबीएस कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिनका ख्वाब है आईटी प्रोफेशनल बनना है, यानी उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो आईसीएस करेंगे, उसके बाद बीसीएस या फिर बीएसआईटी या एसई कर लेंगे, मैट्रिक कंप्यूटर के साथ करेंगे। तो इस तरह से डायरेक्शन लेनी है बच्चों आप लोगों ने, यानी आप लोगों ने स्केलर कभी नहीं बनना, आप लोगों ने ऐसा पर्सन बनना है जिसके पास डायरेक्शन होगी तो वो वहां पे पहुंच पाएगा। अब दोस्त हम लोग स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो पीपल हैं, एक ये वाला बंदा है, पर्सन है, और एक को मैं बना देता हूं ब्लैक रंग का, एक ये वाला पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रीन बंदा है, ये वाला, यहाँ पे ये चले येलो है, ये बंदा है, ये इंफॉर्मेशन देता है कुछ, और इंफॉर्मेशन देता है ये कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मैंने बिल्डिंग बना दी यहाँ पे, ये बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से 5 मीटर की दूरी पर मुगलों की हुकूमत के दौरान का खजाना छुपा हुआ है, ठीक है। और जब इसने इतनी बात की कि 5 मीटर की दूरी पर, यानी इस बिल्डिंग से 5 मीटर दूर जो है वो खजाना छुपा हुआ है, तो ये बात जैसे ही इस ब्लैक पर्सन के कानों में पड़ी, वो इसने इस बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दी, ठीक है, और साथ कमाशी फीता भी इसने ले लिया, ठीक होगी बात। और यहां पे पहुंच के उसने फीता निकाला और 5 मीटर की दूरी की पर निशान लगाया और खुदाई करना शुरू कर दी। अब एक बंदा ये था, इसने दौड़ने लगा, जब तक इसकी बात कंप्लीट नहीं हुई, ये यहां से गया नहीं अपनी जगह से, तो वो क्या कहता है 5 मीटर की दूरी पर, और किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट में 5 मीटर की दूरी पर खजाना छपा हुआ है जो कि मुगल हुकूमत ने छुपाया था। अब ये बंदा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अददी कीमत लेकर पहुंच गया यहाँ पे, और ये बंदा एक स्केलर है, स्केलर पर्सन है ये, और ये पर्सन जो है ये क्या है, वेक्टर है। तो अब देखें जो वेक्टर बनकर गया है वो क्या करेगा, और जो स्केलर बनकर गया है उसने क्या काम करना है, उसने जाके यहाँ पे स्केलर ने खुदाई करना शुरू कर दी, क्या उसको खजाना मिलेगा,
नो बच्चों, उसको खजाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि किस तरफ है। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा कि 5 मीटर की दूरी पर सर्कल में इस तरह से खुदाई करना पड़ेगी उसको। ये देखें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हो सकता है जब वो खुदाई कर ले ये, और जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर था जिसने इंफॉर्मेशन देनी थी खजाने से मुतल्लिका, हो सकता है कि वो खजाना जो है 5 मीटर जमीन में इस हाउस के नीचे हो। यानी ये सारी 5 मीटर की दूरी पर सर्कल में खुदाई करता, फिर भी इसको खजाना नहीं मिलना था, क्योंकि हो सकता था खजाना जो है वो क्या हो, जमीन के नीचे हो, या 5 मीटर जो है हाउस की बुलंदी में कहीं पे रखा हो। तो इस तरह से उसको स्केलर को इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं ली थी। ये बंदा जो स्केलर था इसको खजाना नहीं मिलेगा। लेकिन ये बंदा जो कि वेक्टर बनकर गया है, जिसके पास जो है डायरेक्शन है, वो क्या करेगा, वो दोस्त यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ड्रा करेगा, यानी उफकी और हॉरिजॉन्टल लाइनें ऐसे ड्रा करेगा। ये उसने ड्रा कर ली है। और फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ये वेस्ट और ये ईस्ट होगा, और ये वर्टिकल जो लाइन है ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये बंदा जो वेक्टर बन के गया है ये क्या करेगा, एक वेक्टर ड्रा करेगा 5 मीटर मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है। और वो कैसे करेगा ड्रा, यानी वो 5 मीटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कुछ इस तरह से ड्रा करेगा कि नॉर्थ और ईस्ट, इसने इंफॉर्मेशन दी थी ना, नॉर्थ और ईस्ट से 5 मीटर की दूरी पे ऐसे ड्रा करने के बाद उसने सिर्फ यहां पे इस जगह पे जाके खुदाई करनी है और उसको यहां से क्या मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं। आपने लाइफ में कभी भी स्केलर नहीं बनना, आप लोगों ने क्या बनना है, वेक्टर बनना है, यानी ऐसी क्वांटिटी बननी है जिसके पास डायरेक्शन भी हो। तो अब दोस्त हम लोग वेक्टर और स्केलर को डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर, कि स्केलर किसे कहते हैं, विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब, यानी जिसको मुकम्मल तौर पर बयान किया जाता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इसकी मैग्नीट्यूड से इज कॉल्ड स्केलर, यानी वो वाली क्वांटिटी जिनका इजहार मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड से होता है उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और मिसाल के तौर पर मैस। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कभी भी दुकान पे गए हों और आपने कभी भी ऐसा नहीं बोला दुकान पे जाके कि हमको 5 kg मैस दे दें, जो कि यानी 5 kg हमको चीनी दे दें जो कि ईस्ट वाली हो, ठीक है, ऐसी बात की है आपने? नो बच्चों, क्योंकि ये जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं इनको मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड से ही जाहिर किया जाता है। यानी आप लोग कहेंगे 5 kg हमको क्या दे दें, चीनी, और दुकानदार जो है फौरन 5 kg चीनी जो है वो आपको देगा। लेकिन दुकानदार क्या बन के देगा, वेक्टर बन के देगा, यानी दुकानदार को पता होगा कि किस डायरेक्शन में चीनी पड़ी हुई है, वहां से लाकर देगा। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे लेंथ, अब ये लेंथ होती है ना, लंबाई होती है ये, और लंबाई जो है बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि लंबाई को कंप्लीटली तौर पर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग कपड़े की दुकान पे गए हैं, तो आप कपड़े की दुकान पे जो शॉपकीपर है उसको सिर्फ आप लोग ये बोलेंगे कि 5 मीटर कपड़ा दे दे, और वो आपको फौरन से 5 मीटर कपड़ा जो है वो माप के दे देगा, यानी 5 मीटर कपड़ा आपको माप के दे देगा। बिल्कुल इसी तरह से टाइम जो है एक बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। और अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बताएं टाइम कितना हुआ है, तो आप क्या ऐसे कहते हैं कि 5:03 हो गए ईस्ट वाले, ऐसे तो नहीं बात। यानी आप लोग टाइम को भी जब बयान करेंगे तो इसके लिए सिर्फ आप लोग मैग्नीट्यूड का ही इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन का आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद स्पीड जो है दोस्तों वो भी ऐसी क्वांटिटी है जिसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। उसके बाद वॉल्यूम भी बच्चों एक ऐसी माखूज क्वांटिटी है जिसको मुकम्मल तौर पर डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, ये दोस्तों वो वाली क्वांटिटीज हैं
जो कि स्केलर हैं और जिनको डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेक्टर की। अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स डायरेक्शन, यानी वेक्टर को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर हम लोग कह देते हैं 5 न्यूटन, फोर्स लगा दें 5 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन जो फोर्स है ये आप पूछेंगे, यानी आप लोग दरवाजे के सामने खड़े हुए और मैं कहता हूं कि 5 न्यूटन जो है वो फोर्स लगाएं इस दरवाजे पर, तो आप लोग अगर ज़हीन हुए तो ये पूछेंगे कि सर बताएं हमने 5 न्यूटन फोर्स लगानी है दरवाजे पर, तो हम अंदर की तरफ लगाएं या बाहर की तरफ दरवाजे को अपनी तरफ खींचें। तो जब दोस्त मैं आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि अंदर की तरफ लगाएं या बाहर की तरफ खींचें, तो ये मैं उस फोर्स की क्या बता रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ। यानी यहाँ पे फोर्स को जब हम लोग कंप्लीटली तौर पर डिस्क्राइब करेंगे और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ हम लोग डायरेक्शन का भी जिक्र करेंगे। यानी 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन अप, 5 न्यूटन डाउन, ठीक है। तो इस तरह से यानी फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको कंप्लीटली बयान करने के लिए अद्दी कीमत, ये अद्दी कीमत है और उसके बाद डायरेक्शन की जरूरत होती है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड का बड़ा भाई है, ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है इसको भी कंप्लीटली तौर पर बयान करने के लिए किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है और 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो है उसको भी डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो मान लीजिए इसको इस तरह से समझ लेते हैं, एक ये आपका घर है और मैं यहाँ पे रेड रंग का बना देता हूं, ये आपका स्कूल है, ठीक है। ये मैंने रेड यहाँ पे स्कूल बना दिया और इसको मैं एस लिख देता हूं, ये एस लिख दिया और ये आपका हाउस है यानी घर है। अब ये आपके घर को, आपके घर से स्कूल को, ये देखिए ये ऐसे रास्ता लगता है, ये यानी इस तरह सड़क जाती है ये। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो लंबाई है, जो लेंथ है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन इसके इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस होगा, लेकिन यहां से आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का जो ये सीधा डिस्टेंस होगा, ये वाला जो फासला जो मैंने अभी ड्रा किया है, ये है डिस्प्लेसमेंट। और इसको बयान करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दोस्तों वेक्टर मकदार है। बिल्कुल इसी तरह से फोर्स की हमने बात कर ली है। मोमेंटम, मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को कहते हैं और ये मोमेंटम जो है ये भी दोस्तों क्या होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वेक्टर और स्केलर के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो चुका होगा कि स्केलर को जब हम लोग बयान करते हैं तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम लोग वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं या बयान करते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है उसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की। तो अब दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स का इजहार कैसे किया जाता है। अब दोस्त वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम लोग हरूफ तहज्जी का सहारा लेते हैं, यानी इंग्लिश के हरूफ तहज्जी। ये मैंने ए जो है एक्सेलरेशन को जाहिर करता है, ये फोर्स जो है एफ को जाहिर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से जो यहाँ पे होगा ये v जो है वेलोसिटी स्पीड को जाहिर कर रहा है। उसके बाद इसी तरह से दोस्त यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी, मान लीजिए यहाँ पे w जो है वो वर्क को जाहिर करता है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वांटिटी हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है d जो है ये डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। अब दोस्त यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है ये दोस्त वेलोसिटी में तब्दीली की शरह होती है और एक्सेलरेशन जो है वो एक
यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको जब हमने रिप्रेजेंट करना है यानी जाहिर करना है, तो इसके ऊपर हम लोग पार का निशान या फिर एरो का निशान डालते हैं। तो इससे हमको इल्म हो जाता है कि ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और a इज इक्वल टू 2 मीटर फी सेकेंड नॉर्थ। नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन। बिल्कुल इसी तरह से ये जो वेलोसिटी है इसके ऊपर हम एरो का निशान डाल देंगे और उसके बाद जो है यहां पे लिख सकते हैं 5 मीटर फी सेकेंड साउथ। ठीक होगी बात। उसके बाद फोर्स जो है, फोर्स के ऊपर भी हम लोग जब इसको वेक्टर बनाएंगे, मुकम्मल इसका इजहार करेंगे, तो इसके ऊपर तीर का निशान डाल देंगे और यहां पे हम लोग लिखेंगे 15 न्यूटन अप वर्ड, यानी ऊपर की तरफ। उसके बाद दोस्त यहां पे देखें, ये जो है वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम मुकम्मल तौर पर जाहिर करेंगे इससे, स्केलर जो मैग्नीट्यूड है उससे। तो यहाँ पे ये मैंने 5 जूल जो है जिससे मैग्नीट्यूड लिख दिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक वेक्टर है, तो इसके ऊपर बार या फिर तीर का निशान डालेंगे और यहाँ पे 10 मीटर। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन का भी हमको जिक्र करना पड़ेगा, नॉर्थ। आई होप दोस्त आप लोग जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम अंग्रेजी के जो हरूफ तहजी होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर एरो का निशान डाल देते हैं या फिर उनको बोल्ड कर देते हैं। अब दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, यानी वेक्टर्स को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर को दोस्तों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना पड़ता है। यानी यहाँ पे दोस्तों ये मैंने ये ली है लाइन, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन जो है यहाँ पे ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन लूंगा ये वाली, और ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। ठीक होगी बात। अब मैंने वेक्टर जो है वो ड्रा करना है किसी भी सिमत में, और मान लीजिए मैं एक वेक्टर ड्रा कर देता हूं सिंपल सा। ये मैंने यहां से ये वेक्टर ड्रा कर दिया दोस्त, ये वाला। ठीक है। और ये मैंने वेक्टर ड्रा किया है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की सिमत में जो है ना मैंने इसको ड्रा कर दिया है। अब दोस्त इसमें देखें, ये जो इस वेक्टर की लंबाई है, यानी ये वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक, अगर ये पॉइंट ए है तो फिर ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा। और इसकी ये जो लंबाई है, मान लीजिए 5 यूनिट है या 5 मीटर है। ठीक है। ये वाली लंबाई जो 5 मीटर है, ये क्या है, इसकी अददी कीमत यानी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। उसके बाद दोस्त यहां पे एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो है ये यहां पे ये इस वेक्टर का क्या है, हेड है। ये क्या इस वेक्टर का हेड। उसके बाद एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो वेक्टर की धुम होती है इसको क्या कहते हैं, यानी ये वाली ये धुम जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये टेल है। आई होप बच्चों आप लोग समझ चुके हैं कि वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक लाइन खींच दी जाती है, ये मैंने लाइन खींच दी है, और उसके एक सिरे पर क्या किया जाता है, तीर का निशान बना दिया जाता है। और ये तीर का निशान जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और जो ये धुन बच जाती है इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और जो इस लाइन की लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं उस वेक्टर की। तो आई होप दोस्त आप लोग वेक्टर को ग्राफिकली आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल हल कर लेते हैं। एग्जांपल है 2.1 और इसमें कहता है रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, यानी 80 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट करें एक्टिंग टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ जो है वो एक्ट कर रही है। तो बहुत सिंपल है दोस्त। तो हम लोगों ने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ड्रा करेंगे। यानी मैंने ये जो लाइन खींची है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। अब जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है
इसमें हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास है दोस्त, यहाँ पे वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास है नॉर्थ और ये क्या है साउथ। उसके बाद दोस्तों हमने स्केल बनानी है। स्केल इस तरह से हमने डेवलप करनी है कि मान लीजिए 20 न्यूटन जो फोर्स है 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इन 20 न्यूटन फोर्स जो है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो फिर 80 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होगी? 80 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होगी? तो 80 ओवर 20, ठीक है, सीएम। ये इसके साथ कैंसल, ये इससे कैंसल, 4 सेंटीमीटर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर हमने बनाया है 80 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? इस 80 न्यूटन फोर्स को। कौन? 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ड्रा कर देनी है। तो ये हमारे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। यानी यहाँ पे ये मैंने लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट की सीमत में ड्रा कर दी है और ये इस वेक्टर का मैंने हेड बना दिया है। अब दोस्त इसकी जो लंबाई है ये वाली, यहां से लेकर यहां तक ये होगी 4 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर जो है वो यहां पे नुमाइंदगी करेगी किसकी? 80 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और ये जो यहां पे आया है एरो का निशान, ये इस वेक्टर का जो है वो हेड है और ये टेल है। यानी इसको हेड कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? टेल कहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। आपके सिलेबस में वेक्टर से मतलब का इतना ही कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में आप लोग डिस्कस करेंगे। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की कुछ आप लोग एप्लीकेशन भी करेंगे। तो दोस्तों जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो हम लोग उस वक्त भी लेक्चर बना के अपलोड जरूर करेंगे। तो वो आपको उसी वक्त मिलेगा अगर आप लोग अभी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ बेल के बटन को क्लिक कर देंगे। और वीडियो को अगर दोस्तों आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।